एक दिन की बात है। होलिका महोत्सव पर श्रीहरि को आया हुआ देख उन समस्त व्रज गोपिकाओं ने मानिनी श्री राधा से कहा। गोपियां बोलीं, रंभोरु, चंद्रवदने, मधु, मानिनी, स्वामिनी, ललने, श्री राधे, हमारी यह सुंदर बात सुनो। ये व्रजभूषण नंदनंदन तुम्हारी बरसाना नगरी के उपवन में होलिकोत्सव विहार करने के लिए आ रहे हैं। शोभा संपन्न यौवन के मद से मत्त उनके छंचल नेत्र घूम रहे हैं। घुंघराली नौली अलकावली उनके कंधों और कपोल मंडल को चूम रही है। शरीर पर पीले रंग का रेशमी जामा अपनी घनी शोभा बिखेर रहा है। वे बजते हुए नूपुरों की ध्वनि से युक्त अपने अरुण चरणारविंदों द्वारा सबका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। उनके मस्तक पर बालरवि के समान कांतिमान मुकुट है। वे भुजाओं में विमल अंगद, वक्षस्थल पर हार और कानों में विद्युत को भी विलज्जित करने वाले मकराकार कुंडल धारण किए हुए हैं। इस भूमंडल पर पीतांबर की पीत प्रभा से सुशोभित उनका श्याम कांति मंडल उसी प्रकार उत्कृष्ट शोभा पा रहा है जैसे आकाश में इंद्रधनुष से युक्त मेघ मंडल सुशोभित होता है। अबीर और केसर के रस से उनका सारा अंग लिप्त है। उन्होंने हाथ में नई पिचकारी ले रखी है तथा सखी राधे, तुम्हारे साथ रास रंग की रसमयी क्रीड़ा में निमग्न रहने वाले वे श्याम सुंदर तुम्हारे शीघ्र निकलने की राह देखते हुए पास ही खड़े हैं। तुम भी मान छोड़कर फगुआ होली के बहाने निकलो। निश्चय ही आज होलिका को यश देना चाहिए और अपने भवन में तुरंत ही रंग मिश्रित जल, चंदन के पंख और मकरंद, इत्र आदि पुष्परस का अधिक मात्रा में संचय कर लेना चाहिए। परम बुद्धिमती प्यारी सखी, उठो और सहसा अपनी सखी मंडली के साथ उस स्थान पर चलो जहां वे श्याम सुंदर भी मौजूद हों। ऐसा समय फिर कभी नहीं मिलेगा। बहती धारा में हाथ धो लेना चाहिए, यह कहावत सर्वत्र विदित है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब मानवती राधा मान छोड़कर उठीं और सखियों के समूह से घिरकर होली का उत्सव मनाने के लिए निकलीं। चंदन, अगर, कस्तूरी, हल्दी तथा केसर के घोल से भरी हुई डोलचियां लिए वे बहुसंख्यक व्रजांगनाएं एक साथ होकर चलीं। रंगे हुए लाल लाल हाथ, वासंती रंग के पीले वस्त्र, बजते हुए नूपुरों से युक्त पैर तथा झनकारती हुई करधनी से सुशोभित कटि प्रदेश, बड़ी मनोहर शोभा थी उन गोपांगनाओं की। वे हास्य युक्त गालियों से सुशोभित होली के गीत गा रही थीं। अबीर गुलाल के चूर्ण मुट्ठियों में ले लेकर इधर उधर फेंकती हुई वे व्रजांगनाएं भूमि, आकाश और वस्त्र को लाल किए देती थीं। वहां अबीर की करोड़ों मुट्ठियां एक साथ उड़ती थीं। सुगंधित गुलाल के चूर्ण भी कोटि कोटि हाथों से बिखेरे जाते थे। इसी समय व्रजगोपियों ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया, मानो सावन की सांझ में विद्युन्मालाओं ने मेघ को सब ओर से अवरुद्ध कर लिया हो। पहले तो उनके मुंह पर खूब अबीर और गुलाल पोत दिया, फिर सारे अंगों पर अबीर गुलाल बरसाए तथा केसर युक्त रंग से भरी डोलचियों द्वारा उन्हें विधिपूर्वक भिगोया। नृपेश्वर, वहां जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप धारण करके भगवान भी उनके साथ विहार करते रहे। वहां होलिका महोत्सव में श्री कृष्ण श्री राधा के साथ वैसी ही शोभा पाते थे जैसे वर्षा काल की संध्या वेला में विद्युन्माला के साथ मेघ सुशोभित होता है। श्री राधा ने श्री कृष्ण के नेत्रों में काजल लगा दिया। श्री कृष्ण ने भी अपना नया उत्तरीय दुपट्टा गोपियों को उपहार में दे दिया। फिर वे परमेश्वर श्री नंद भवन को लौट गए। उस समय समस्त देवता उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे।